अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेचुरल पेनिसिलिन के बारे में, जिसको हम बेंजाइल पेनिसिलिन या पेनिसिलिन जी के नाम से जानते हैं। अभी हमने डिस्कस किया था कि जो नेचुरल पेनिसिलिन है हम उसे ओरली यूज़ नहीं कर सकते, और उसका रीज़न ये था क्योंकि अगर हम उसको ओरली यूज़ कर रहे थे तो पेनिसिलिन जी जो है वो स्टमक में जाकर ब्रेक डाउन हो जाती थी ड्यू टू हाई एसिडिक सिक्रेशन। बिकॉज हमारे पास जो नेचुरल पेनिसिलिन थी वो एसिड लेबाइल थी, इसलिए हम उसको ओरली यूज़ नहीं कर पा रहे थे। तो हम हमेशा पेनिसिलिन जी को आईवी यूज़ करते हैं। दूसरी बात यह है कि जो नेचुरल पेनिसिलिन है इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है वो शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है, और ये रैपिडली किडनी से एक्सक्रीट हो जाती हैं, इसीलिए हम इसे आईवी यूज़ करते हैं। इसके अलावा इसके पास जो स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी है वो नैरो होता है। नेचुरल पेनिसिलिन सिर्फ सर्टेन बैक्टीरिया के अगेंस्ट वर्क करती है, स्पेशली दे एक्ट ओनली अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। यानी कि नेचुरल पेनिसिलिन हमारे पास सिर्फ कवर करती है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को। अगेन हमारे पास वही स्लाइड स्पेक्ट्रम की आ गई। मैंने आपको अभी समझाया कि जो नेचुरल पेनिसिलिन है उनका जो स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी है दैट इज़ वेरी नैरो। दे आर ओनली एक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। यानी कि जो नेचुरल पेनिसिलिन है इसको हम पेनिसिलिन जी का नाम दे रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे पास ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की अगेंस्ट वर्क कर रही हैं। हाँ, बट सर्टेन फ्यू ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हो सकते हैं एंड सर्टेन एनेरोस, बट मोस्टली दे आर वर्किंग अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। अब अगर हम थोड़ी नेचुरल पेनिसिलिन की फार्मेकोकाइनेटिक्स को देखें तो अभी हमने समझा था कि जो पेनिसिलिन जी है नेचुरल पेनिसिलिन दैट इज़ एसिड लेबाइल, तो हम उसको ओरली यूज़ नहीं कर सकते, हम हमेशा उसे यूज़ करेंगे आईवी। ठीक है, हम उसे हमेशा आईवी यूज़ करेंगे। और इसका जो पीक प्लाज्मा लेवल होता है वो ऑलमोस्ट 30 मिनट होता है, और ऑलमोस्ट ये 60% जो है वो जो नेचुरल पेनिसिलिन होती है प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड करती है। और दूसरा हमारे पास जो पेनिसिलिन जी की एक हेल्थी एडल्ट के अंदर जो हाफ लाइफ होती है डेट इज़ ऑलमोस्ट 30 मिनट्स। तो ये थोड़ी सी फार्मेकोकाइनेटिक्स है। बस हमें इतना याद रखना है कि नेचुरल पेनिसिलिन हम हमेशा आईवी यूज़ करते हैं, ऑरली यूज़ नहीं कर सकते। उसका रीज़न मैंने आपको समझाया कि नेचुरल पेनिसिलिन एसिड लेबाइल होती है और स्टमक में जाके हाई एसिडिक सिक्रेशन की वजह से ब्रेक डाउन हो जाती है। हम इसीलिए नेचुरल पेनिसिलिन को आईवी यूज़ करते हैं। अब हम नेचुरल पेनिसिलिन जिसको हम पेनिसिलिन जी के नाम से जानते हैं, अब हम उसके एडवर्स इफेक्ट समझते हैं। आपको इतना तो अंदाज़ा होगा, कोई भी हम ड्रग जब खाते हैं तो उसका कोई ना कोई तो साइड इफ़ेक्ट्स होता ही होता है। ठीक है, तो अगर हम नेचुरल पेनिसिलिन का साइड इफ़ेक्ट समझें तो हमारे पास जो यहाँ पर साइड इफ़ेक्ट्स हैं, एक तो ये लोकल इरिटेशन करवाती है एंड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस। एक बात आप याद रख लें, जितनी भी पेनिसिलिन है ऑलमोस्ट जितने भी पेनिसिलिन हैं उनका कॉमन साइड इफेक्ट हाइपर सेंसिटिविटी है। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन इज अ कॉमन साइड इफेक्ट्स ऑफ ऑलमोस्ट ऑल पेनिसिलिन्स, ये आपने बात याद रखनी है। और जो तीसरा जो हमारे पास साइड इफेक्ट है दैट इज जेरिश हेरिक्सेमर रिएक्शन। अब इस रिएक्शन में क्या होता है हम इसको अभी समझते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। व्हाट हैपन इन दिस रिएक्शन, एक्चुअली क्या होता है कि जो हमारे पास नेचुरल पेनिसिलिन है जिसको हम पेनिसिलिन जी के नाम से जानते हैं, नेचुरल पेनिसिलिन इज अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर सिफिलिस। नेचुरल पेनिसिलिन जो है उन सिफिलिस वाले पेशेंट को देते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि नेचुरल पेनिसिलिन की ओवरडोज या नेचुरल पेनिसिलिन की ओवर एक्शन की वजह से क्या होता है कि नेचुरल जो पेनिसिलिन होती है वो ओवर किलिंग करना स्टार्ट कर देती है। किसकी ओवर किलिंग करना स्टार्ट कर देती है? एक बैक्टीरिया होता है जो सिफिलिस करवाता है, उसको हम कहते हैं ट्रिपेनोमा पेरिडियम, जो कि स्पायरोचिट्स की फॉर्म में होता है। तो जब ओवर एक्शन की वजह से, यानी कि नेचुरल पेनिसिलिन की ओवर एक्शन की वजह से क्या होगा कि कुछ जो जो बैक्टीरिया के जो लैक्टिक प्रोडक्ट्स होते हैं जिसको हम स्पायरोचिटल लैक्टिक प्रोडक्ट्स भी कहते हैं, वो सडन रिलीज होते हैं ब्लड के अंदर, जिसकी वजह से डिफरेंट एडवर्स रिएक्शन होना शुरू होते हैं। जिसमें क्या होता है पेशेंट को हमारे पास शिवरिंग होती है, कांपना शुरू करता है, फीवर होता है, माइल्जिया, मसल पेन, ठीक है, और कुछ अदर लीजन्स होती हैं, वेस्कुलर कोलेप्स, ये सारी चेंज होना शुरू होती हैं। बस आपने इतना याद रखना है कि जेरिश हेरिक्सेमर रिएक्शन सिफिलिस वाले पेशेंट में होता है
कि जब हम या तो नेचुरल पेनिसिलिन ओवरडोज दे दें या नेचुरल पेनिसिलिन की ओवर एक्शन की वजह से क्या होता है कि जो बैक्टीरिया होता है ट्रिपेनोमा पेरिडियम वो एक्सेसिवली ब्रेक डाउन होना शुरू होता है, तो उसके जो प्रोडक्ट्स होते हैं, लैक्टिक प्रोडक्ट्स होते हैं, वो फिर डिफरेंट बॉडी में एडवर्स रिएक्शन कराना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अब हम नेचुरल पेनिसिलिन, जिसको हम पेनिसिलिन जी के नाम से जानते हैं, अब उसके हम यूजेस को समझते हैं। हमारे पास एक सिंपल सा निमोनिक है, आपने इस निमोनिक को याद रखना है, लास्ट मैन डीपी। लास्ट मैन डीपी, दिस इज द निमोनिक फॉर द क्लिनिकल यूजेस ऑफ द नेचुरल पेनिसिलिन। अब हम आपको एक बात याद होगी कि हम नेचुरल पेनिसिलिन सिर्फ और सिर्फ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के लिए यूज़ करते हैं, बिकॉज इसका जो स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी दैट इज नैरो, ये सिर्फ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट वर्क करती है। अब देखें हमारे पास कौन कौन से बैक्टीरिया आते हैं। हमारे पास लेप्टोस्पोरिया, एक्टिनोमाइसिस, स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफिलोकोकस, ट्रिपनोमा, टेटनस, मेनिंजियोकोकस, एंथ्राक्स, एक्टिनोमाइकोसिस एंड डिप्थेरिया। तो ये सिंपल एक निमोनिक है, लास्ट मैन डीपी। तो ये जितने भी बैक्टीरिया हैं हम नेचुरल पेनिसिलिन इनके अगेंस्ट यूज़ कर सकते हैं। अगेन मैं आपको समझा रहा हूँ, दिस इज सिंपल निमोनिक फॉर द क्लिनिकल यूज ऑफ नेचुरल पेनिसिलिन, लास्ट मैन डीपी, जिसमें हम कौन कौन से बैक्टीरिया हैं, लेप्टोस्पाइरा, एक्टिनोमाइसिस, स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफिलोकोकस, ट्रिपनोमा, टेटनस, मेनिंजियोकोकस, एंथ्राक्स, एक्टिनोमाइकोसिस एंड डिप्थेरिया। अगेन वही यूजेस की हम बात कर रहे हैं कि पेनिसिलिन जी हमारे पास ड्रग ऑफ चॉइस किस किस के लिए, लेप्टोस्पोरिया, एक्टिनोमाइसिस, स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफिलोकोकस, ट्रिपेनोमा, सिफिलिस, यास, टेटनस, मेनिंजियोकोकस, एंथ्राक्स, यानी हम इन सब कंडीशन, यानी कि ये जो बैक्टीरिया हैं इन सब के अगेंस्ट हम पेनिसिलिन जी, नेचुरल पेनिसिलिन यूज़ कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि फॉर प्रोफाइलेक्टिड यूजेस में हम कहाँ कहाँ नेचुरल पेनिसिलिन यूज़ कर सकते हैं। प्रोफाइलेक्सिस का मतलब होता है प्रिवेंशन, हम कौन कौन सी ऐसी डिजीज़ हैं जिसकी प्रिवेंशन के लिए नेचुरल पेनिसिलिन यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास 3 तरह की कंडीशन होती हैं। रूमेटिक फीवर, आपको पता होगा रूमेटिक फीवर दैट इज काज्ड बाय स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस, जो कि रूमेटिक फीवर करवाता है। तो हम रूमेटिक फीवर के अंदर भी नेचुरल पेनिसिलिन एज अ प्रिवेंशन हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस, इसके अंदर भी हम यूज़ कर सकते हैं। एंड ए ग्रेनुलोसाइटोसिस पेशेंट्स के अंदर भी हम एज अ प्रोफाइलेक्सिस हम नेचुरल पेनिसिलिन यूज़ कर सकते हैं। अब हम आते हैं फेनॉक्सी मिथाइल पेनिसिलिन या पेनिसिलिन वी, जो कि एसिड रेजिस्टेंट है। अब हमने पीछे डिस्कस किया था कि नेचुरल पेनिसिलिन में एक प्रॉब्लम ये थी कि नेचुरल पेनिसिलिन एसिड लेबाइल थी, वो स्टमक में जाकर डिग्रेड हो जाती थी। तो हम उसको सिर्फ आईवी यूज़ कर रहे थे, ओरली यूज़ नहीं कर पा रहे थे। तो हमने क्या किया, हमने कुछ चेंजेस की नेचुरल पेनिसिलिन के अंदर, कुछ मॉडिफिकेशन की, हमने एसिड लेबाइल से उसको कन्वर्ट किया एसिड रेजिस्टेंट के अंदर। तो हमारे पास जो ड्रग है दैट इज फेनॉक्सी मिथाइल पेनिसिलिन। फेनॉक्सी मिथाइल पेनिसिलिन, जिसको हम पेनिसिलिन वी के नाम से भी जानते हैं। एक्चुअली दिस इज द एसिड रेजिस्टेंट पेनिसिलिन, जिसको हम एसिड स्टेबल भी कहते हैं, एसिड स्टेबल या एसिड रेजिस्टेंट पेनिसिलिन। अब इसके यूजेस क्या हैं, इसके एडवर्स रिएक्शन क्या हैं? सेम यूजेस हैं जो हमारे पास पेनिसिलिन जी के थे। नेचुरल पेनिसिलिन के यूजेस थे, सेम वही यूजेस हैं पेनिसिलिन वी के, और एडवर्स इफेक्ट्स भी सेम हैं जो कि पेनिसिलिन जी के थे, नेचुरल पेनिसिलिन के थे। हमने पीछे डिस्कस किया था कि नेचुरल पेनिसिलिन हम सिर्फ यूज़ कर रहे थे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट। हमने निमोनिक डिस्कस किया था, लास्ट मैन डीपी, जितने भी बैक्टीरिया थे हम उनके अगेंस्ट नेचुरल पेनिसिलिन यूज़ कर रहे थे। तो हम फेनॉक्सी मिथाइल पेनिसिलिन को हम यूज़ कर सकते हैं, सेम जो कंडीशन जिसके अगेंस्ट हम नेचुरल पेनिसिलिन यूज़ कर रहे थे। तो पेनिसिलिन वी भी सेम वही यूजेस हैं जो नेचुरल पेनिसिलिन के हैं। एडवर्स रिएक्शन हमने डिस्कस किए थे नेचुरल पेनिसिलिन के, हाइपर सेंसिटिविटी, लोकल इरिटेशन, हमारे पास जो था जेरिश हेलिक्सेमर रिएक्शन, ये सेम साइड इफ़ेक्ट्स हैं हमारे पास पेनिसिलिन वी के। मैंने आपको सिंपल बताया था कि हाइपर सेंसिटिविटी इज अ कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ ऑल पेनिसिलिन। ठीक है, अब अगर हम इसका स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी समझें पेनिसिलिन वी का, जिसको हम फिनॉक्सी मिथाइल पेनिसिलिन भी कहते हैं, तो इसका जो स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी है ये भी नैरो होता है, लेकिन थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, जैसे कि एज कम्पेयर टू नेचुरल पेनिसिलिन। नेचुरल पेनिसिलिन हमारे पास सिर्फ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट वर्क कर रही थी, लिटिल बिट सम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, बट
इसका थोड़ा सा स्पेक्ट्रम जो है इंक्रीज हुआ है। एक तो ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट वर्क करेंगी, बट थोड़ा बहुत ये एक्टिव होंगी निजरिया, ठीक है, लिटिल बिट एक्टिव अगेंस्ट निजरिया एंड सम अदर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एंड एनारोब्स। यानी इसका भी जो स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी है डेट इज नैरो, ये भी नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। ये भी हम सिर्फ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के लिए यूज़ करेंगे और थोड़े बहुत जो भी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होंगे और हमारे पास जो है वो कुछ एनारोब्स आ जाएंगे। अब अगर फार्मेकोकाइनेटिक्स समझें तो फार्मेकोकाइनेटिक्स बिल्कुल सिंपल है। अब जो नेचुरल पेनिसिलिन थी उसको हम यूज़ कर रहे थे आईवी, अब ये हम ओरल भी यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि ओरल इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमने इसके अंदर कुछ ऐसी मॉडिफिकेशन करके इसको हमने एसिड रेजिस्टेंट बना दिया है। जबकि नेचुरल पेनिसिलिन क्या थी, नेचुरल पेनिसिलिन हमारे पास एसिड लेबाइल थी, अब ये एसिड रेजिस्टेंट है तो हम सिंपली इसको ओरली यूज़ कर सकते हैं। दैट्स वाई ओरल एब्जॉर्प्शन जो है वो इसकी बेटर होती है, इसको हम ओरली यूज़ कर सकते हैं। और ये ब्लड के अंदर तकरीबन इसका जो पीक लेवल है 1 आवर के अंदर पहुंच जाता है और इसका जो प्लाज्मा हाफ लाइफ है डेट इज 30 to 60 मिनट्स।